खबर बननगर से, जहां पर ग्राम मौलाना में प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है भारी मात्रा में अवैध उत्खनन। शासकीय तालाब पर ट्रैक्टर व साथ ही साथ पोकलेन की सहायता से हो रहा है भारी मात्रा में अवैध उत्खनन। बननगर की ग्राम मौलाना में बेखौफ तरीके से अवैध उत्खनन माफिया अवैध उत्खनन करते दिखाई देते हैं। यहाँ पर स्थिति शासकीय तालाब में उत्खनन भारी मात्रा में चल रहा है। हम आपको बता दें, 25 ट्रैक्टर व साथ ही साथ पोकलेन की सहायता से अवैध उत्खनन चल रहा है। साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि बननगर के लगभग 5 किलोमीटर की दूर पर स्थित ग्राम मौलाना में यह कारोबार बड़ी मात्रा में फल फूल रहा है, जिसके जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। अब हम आपको बता दें, यह देखना होगा कि कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की साठगांठ से तो यह कारोबार नहीं फल फूल रहा है, क्योंकि अवैध उत्खनन की मुरम खरसोद व इंगोरिया सहित बननगर के आसपास के क्षेत्रों में ट्रैक्टर व ड्रम्पर की मदद से पहुंचाई जाती है। अब देखना होगा कि इतने बड़े पैमाने पर कैसे चल रहा है अवैध उत्खनन और क्या करते हैं आगे अधिकारी। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार अधिकारियों की नाक के नीचे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के अंतर्गत कैसे इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है अवैध उत्खनन का कार्य। इस तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता महेश सोनगरा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्या है पूरा इस प्रकार का मामला? एक इतने बड़े लॉकडाउन के बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, परंतु वहां पर देखा जा रहा है कि ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, इस तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार अवैधानिक रूप पर इतने बड़े पैमाने पर वहां पर अवैध उत्खनन जारी है। जी महेश। जी अजय, बताना चाहूंगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में लॉकडाउन है, हर तरह का व्यापार व्यवसाय बंद है, लेकिन अवैध खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और लॉकडाउन का फायदा उठाकर ये भारी मात्रा में मुरम का अवैध कारोबार कर रहे हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में जब हमारी एसडीएम से चर्चा हुई तो उनका कहना है कि हम लगातार पिछली बार भी कार्रवाई कर रहे हैं और इस बार की आपके द्वारा जानकारी दी गई तो अब आगे भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात यह समझ में नहीं आ रही है कि बननगर मुख्यालय से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर इतनी भारी मात्रा में अवैध उत्खनन हो रहा है और किसी की जानकारी में नहीं है। यह समस्या परे है। महेश, प्रशासनिक अगर अधिकारियों की बात की जाए तो क्या प्रशासनिक अधिकारी इस समय लॉकडाउन के अंतर्गत संपूर्ण मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं पे व्यस्तता भी है? क्या इसका कहीं न कहीं पे इसका फायदा उठाया जा रहा है अवैध काम करने वालों के लिए? जी 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 बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा कि अभी कोरोना काल में जो स्थिति निर्मित हुई है उसके अंतर्गत देखा जाए तो पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है कोरोना के रोकथाम में। इसी का लाभ उठाते हुए कहीं न कहीं ये अवैध अवैध कार्य को अंजाम दे रहे हैं। महेश, जब आपकी बात विधायक वहां पर मोरवाल जी से भी होती है, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी या एसडीएम वगैरह से जब आपकी बात होती है, तो क्या कहना है उनका इस पूरी तमाम जानकारियों के साझा करने के बाद? जी, जब हमारी बात विधायक जी से और एसडीएम साहब से हुई तो उनका भी यही कहना था कि आपके द्वारा जानकारी दी गई है, हम इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करेंगे और अवैध उत्खनन करने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि अब प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं और अवैध उत्खनन करने वालों के ऊपर शिकंजा कस पाते हैं या नहीं। चलिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि अब ये आगे देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों को इतने बड़े पैमाने पर तहलका इंडिया न्यूज लगातार खबरें प्रकाशित करते आया है और इतने बड़े पैमाने पर अवैधानिक उत्खनन के ऊपर जवाबदेही की बात करता है, तो अब ये देखना होगा कि किस प्रकार उनकी जवाबदेही आगे बनती है। महेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। मैंने पूर्व में भी कलेक्टर, एसडीएम और विधानसभा में भी ये मैंने क्वेश्चन उठाया था अवैध खनन का। केस भी बने हैं, बाकी बेपरवाह भी इन अधिकारी द्वारा हुई है। और जो आप जो बता रहे हो कि मौलाना के अंदर कोई वहाँ पे 20-20, 25-25 ट्रैक्टर, 25-25 डंपर चल रहे हैं अवैध खनन है, तो मैं एसडीएम साहब से बात करूँगा, कलेक्टर साहब से बात करूँगा और कुआं के इसमें तत्काल कार्रवाई की जाए। जो बड़े बड़े 50-50 टन के डंपर निकल रहे हैं, इनके उन पर भी रोक लगाई जाए और जहाँ परेशानी आ रही है किसानों को, उसको तत्काल रोकी जाए, क्योंकि उनके पाइपलाइन टूट रहे हैं, खंभे टूट रहे हैं, वायर टूट रहे हैं। और रेती वाली बात है, मैंने भी मौका जाके देखा था, गारा और रेती दोनों मिक्सचर थी। मैंने सीएमओ को बुलाया, सीएमओ से मैंने चर्चा करी
उनने बताया कि टैंकर जो बना हुआ ये मटेरियल वहाँ ले जा रहे हैं। मैं फिर आज जाके देखूँगा और उसके बाद नहीं माने हैं तो मैं खुद जाके बंद करूँगा, रेती का भी और जो ये खदान का जो मौलाना चल रहा है इसका भी। अभी आपके द्वारा हमें ये संज्ञान में बात दी है कि इस प्रकार की गतिविधि चल रही है, तो मैं मेरी टीम को भेज के हम लोग उसमें दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार के अवैध उत्खनन पूरे अपने अनुभाग में कहीं भी अलाउ नहीं है। अभी तक जितने भी यहाँ से ऐसे केसेस आए सब में कार्रवाई हुई।